2025 का आज आखिरी दिन है, लेकिन अगर बात की जाए 2025 की तो ये पूरा साल हरियाणा में काफी चीजों का बदलाव हुआ। आज क्योंकि अब 2026 की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा इश्यू रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर का। स्टेट चाहे कोई भी हो, लेकिन विपक्ष के पास सबसे अहम मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर को होता है। आज आईएनएलडी की तरफ से भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। सुरक्षा व्यवस्था से लेके जो है भ्रष्टाचार, तमाम जो है आरोप लगाए गए। हमारे साथ इस समय अर्जुन मौजूद है। सर, आज सबसे बड़ा मुद्दा है, कोई स्टेट कोई भी हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। अहम इसलिए होता है कि लॉ एंड ऑर्डर हर नागरिक की सुरक्षा, हर नागरिक की सेफ्टी, सुरक्षा, इन चीजों के साथ जुड़ा हुआ होता है। और यदि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो तो ना केवल सुरक्षा पे सवाल उठाए जाते हैं, प्रदेश की इकोनॉमी पे, हर तरह से समाज हर चीज पर सवाल उठाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हमारी हर चीज से जुड़ा हुआ है। आज हरियाणा प्रदेश के हालात इस प्रकार होते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में हमारा कंप्लीट एंड अटर फेलियर होता है। देखिए जी, एक चीज है कि हर आम नागरिक से उम्मीद करी जाती है कि भाई कानून का सम्मान करे, कानून की इज्जत करे और कानून से डरे नहीं। तो क्रिमिनल टाइप के लोग कानून से डरना बंद कर जाते हैं, कानून का सम्मान करना बंद कर देते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती जा रही है। दिन दहाड़े जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर आज क्राइम हो रहा है, जहाँ से पता चलता है हमारी स्थिति क्या है। मेरे कहने से नहीं फर्क। आज आम नागरिक ये सवाल उठा रहा है कि मेरी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, क्योंकि आज उनका विश्वास पुलिस प्रशासन से होता है, प्रदेश की सरकार से। हमारे डीजीपी ने खुद अपने लेटर में लिख के कहा है कि ड्रग्स के और आर्म्स एक्ट के केसेस बड़े हैं। आर्म्स एक्ट के केस और ड्रग्स के केस तो बिल्कुल ही क्राइम से डायरेक्टली रिलेटेड है। ये कोई डोमेस्टिक डिस्प्यूट तो है नहीं, इससे तो आम लोगों को खतरा है। जब इस प्रकार के केस बढ़ते हैं तो इसके ऊपर बहुत गंभीर तरह से सोचना, विचार भी करना जरूरी है और इस पर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सर, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधानसभा में काफी सवाल आपकी पार्टी पे खड़े हैं। बोले कि कांग्रेस का साथ लेकर विपक्षी पार्टी में आप देना चाहते हैं तो साथ नहीं दिया गया। भाजपा के साथ कभी भी पार्टी का नाम जोड़ दिया जाता है, कभी कहा जाता है कि इनेलो है तो कभी कहा जाता है कि कांग्रेस है, लेकिन एक्चुअली चीज क्या है? देखिए जी, मैं आपको बड़ी स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ। आज आप सारे पत्रकार साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, हमने आपको बुलाया, आप तभी आए। अब सोचो मैं आपको बुलाऊंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और मैं खुद ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना हूं तो आप क्या समझेंगे? आप यही मानेंगे ना कि भाई इस आदमी की नीयत नहीं है। फिर भाई जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेके आती है, उनके एलओपी की साइन नहीं है और जो सिग्नेटरी है वो खुद वहां मौजूद ही नहीं है, तो फिर इस पे क्या सोचें? दिन तो बर्बाद करा ना इन्होंने उसका पूरा। ना हुड्डा साहब ने कोई मुद्दे पर चर्चा करी। उनकी तो एक आदत है, खड़े होते हैं, दो चुटकुले मारते हैं, शेरो शायरी करते हैं और बैठ जाते हैं। और जब शाम का टाइम हो जाता है तो फिर उसके बाद वॉकआउट कर जाते हैं। आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, आपके सारे सिग्नेटरी यहाँ नहीं बैठे, आपने खुद नहीं साइन करा, कोई बात नहीं। इतनी क्षमता तो रख सकते हो ना, क्या बैठ के वोटिंग कर लीजिए, वो भी नहीं किया। हम बैठे आखिर तक 37 विधायक 32 वोटिंग, 37 विधायक 32 वोटिंग। अब इसका क्या अनुमान लगाएंगे? ये खुद ही अपने संगठन को लेकर सीरियस नहीं। यदि इनके मन में सच्ची में कोई मंशा होती है तो ये सभी निर्दलियों से डिस्कस करते, हमसे करते। चलो हुड्डा साहब कहीं ना कहीं परहेज करते हैं लोकदल से, पता नहीं क्यों करते हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी मैं तो आपके माध्यम से कहूंगा, और मैंने तो हाउस में ही बात कही, देखिए जी, ये मजाक करने हैं, टाइम पास करना है तो हमें ना बुलाइए। हमें आपकी जो फंड कर रहे हैं उसका हिस्सा होने का हमें कोई शौक नहीं। आपके पास 43 विधायक हो, 2 की आपको दिक्कत पड़ रही है, तो मैं हूँ, आदित्य देवीलाल जी हैं, हमें बुला लेना, याद कर लेना, हम आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर आप इस प्रकार के फंड करते रहेंगे तो हम इसमें इनका साथ नहीं देंगे। 26 को लेकर आईएनएलडी का क्या रूप रहने वाला है? क्योंकि 25 में काफी लोग अपने पुराने लोग आपके साथ जुड़े हैं, तो अब 26 को लेकर, क्योंकि 29 कहा जाता ना कि चुनावी है तो बहुत जल्दी आ जाते हैं, हालांकि अभी तो चलो समय है, लेकिन फिर भी क्या तैयारी रहेगी? क्या पुराने सभी बड़े चारों को बुलाया जाएगा? देखिए, रोड मैप तो आपको नहीं बता सकता, ये तो हमारा खुद की स्ट्रैटेजी है। लेकिन 26 का साल इंडियन नेशनल लोकदल के लिए बहुत पॉजिटिव साल रहेगा और बड़ी खुशी है कि हमारा जो काफिला है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
आप यूं ना सोचिएगा पुराने चेहरे आ रहे हैं, आप यूं ना सोचिएगा केवल नए चेहरे आ रहे हैं, यूं ना सोचिएगा केवल युवा आ रहे हैं। हम सबको लेकर के आएंगे और इस संगठन को एक मजबूती देने का काम करेंगे। इस संगठन के तहत हरियाणा प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर के अंदर हम स्थिरता देने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अर्जुन चौटाला, चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।